जी भाई, अब ये बिल्कुल एक अलग किस्म का अच्छा सवाल है और आप ही के वेरिएंट का है। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट बातें क्या कह रहा है। कह रहा है हाफ ऑफ द क्रेडिट कस्टमर पे इन द मंथ ऑफ सेल रिसीविंग अ कैश डिस्काउंट। पहली चीज़ है कि उसने कैश डिस्काउंट आपको बताया नहीं कितने परसेंट है, पहली चीज़। और उसने कहा है रिमाइंडर जो है वो पे करेगा उसके 1 महीने बाद, मतलब 50% उसी मंथ पे कर देंगे, डिस्काउंट के साथ बताया नहीं है, और उसका 50% हमें 1 महीने बाद पे करेंगे। इसका मतलब है ये जो ये मिल रहा है ये 50% मिल रहा है विथ सम डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे ना, डिस्काउंट अभी मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, ये तो उसी मंथ का है, यानी कि ये जनवरी का है, ये फेब का है, ये मार्च का है। लेकिन जो फॉलोइंग मंथ है वो आपके 1 महीने बाद का मिल रहा है आपको 40%, 40,000 सॉरी। ये इसका मतलब है दिसंबर का मिला है इसको जनवरी में, जनवरी का मिलेगा फेब में, और फेब का मिलेगा मार्च में। बस पहले ये समझ लें बेटा, 50% आपको उसी महीने मिलेगा विद सम डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं बताया है, वो आपको मालूम करना है। और उसने एक और चीज़ आपको बताई है कि 50% वो 1 महीने बाद पे कर देगा। ठीक है, तो ये सारा जो है ये एक तरह से सारा 50% है, पिछले मंथ की सेल का 50% है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं जैसे जनवरी में दी हुई है, जैसे हम देखते हैं बेटा कि जनवरी में जो ये 40,000 दी हुई है ना, 40,000 ये 50% है। ठीक है भाई, और इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये 80,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगी दिसंबर की आपकी सेल्स। इज दैट राइट? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, दिसंबर की आपकी सेल हो जाएगी जिसका कुछ परसेंट आपको 50% विद सम डिस्काउंट आपको कब मिल रहा है बेटा, दिसंबर में मिल रहा है। और 50% आपको उसका कब मिलेगा, जनवरी में मिलेगा, जहाँ से मैंने इसको उठाया है। ठीक है भाई, अब सेम ऐसे ही फेब की मैं बात करता हूँ। फेब का जो ये 30,000 है ना बेटा, 30,000 ये 1 महीने बाद के उसमें मुझे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ये 60,000 जो है ये जनवरी की सेल हुई होगी, ये जनवरी की सेल हुई होगी 60,000, जिसमें से मैंने जनवरी में ही कितना रिसीव किया है, 28,500। देख लें बेटा, 28,500, और 50% जो है यानी कि 30,000 मैंने रिसीव किया है फैब। अब आपको इससे समझ में आ जाएगा, देख लें भाई। देखो भाई, फैब में 30,000 उसने क्या किया है, उसने जनवरी की सेल्स आपको बताने को बोला है। थोड़ा सा देखें, कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, समझना पड़ेगा आपको। तो ये एक तरह से ये चीज़ है भाई। तो अब आप देख लें कि 30,000 फैब की पेमेंट थी और 28,500 जनवरी में मिल गया था डिस्काउंट। अभी तक मुझे डिस्काउंट नहीं पता। तो इसका मतलब है जब अब हम जाएंगे ना, अब हम फैब की बात करते हैं, मार्च की बात करते हैं, ये 27,500 है। 27,500 इंटू 2, तो 27,500 इंटू 2 55,000, ये हमारी फरवरी की सेल हो गई। बात समझ में आती है? अब जब हम मार्च में आएंगे, अब जाहिर सी बात है अप्रैल तो दिया हुआ ही नहीं है, जिस तरह से हम इससे निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है, उस मंथ की सेल दी हुई है, यानी कि मार्च की मुझे दी हुई है 30,875। ये देखें भाई, ये दी हुई है। अब यार ये कितने परसेंट है, ये 50% का भी कुछ परसेंट है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट शामिल है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट देखो, जैसे ये देख लें आप, 1500 डिस्काउंट है 30,000 में, 30,000 के डेटर्स थे और 1500 डिस्काउंट आ गया। ये 1500 कैसे डिस्काउंट आ गया, देखो 30,000 माइनस 28,500, ये 1500 डिस्काउंट है। तो 1500 डिस्काउंट है 30,000 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब है आपकी जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है, वो 5% है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है जो ये 50% पेमेंट आ रही है, ये 95% मुझे रिसीव हो रही है उसी मंथ में 5% डिस्काउंट के साथ। अब हम मार्च की बात करते हैं बेटा। मार्च में मुझे 30,875 है,
ये 5% डिस्काउंट के बाद है, इसका मतलब है ये 95% है। अगर मैं इसको 0.95 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 100% सेल आ जाएगी, जो कि आ रही है 32,500। इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 2 कर दूंगा, इसका मतलब है मार्च की सेल आ रही है 65,000। ठीक है भाई, रेट ऑफ डिस्काउंट मैंने निकाल दिया है। अब वैल्यू ऑफ डिस्काउंट बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे पास सेल्स आ गई हैं। सही है भाई, जनवरी की जो हमारे पास सेल्स थी 60,000, वो 50% हमने जनवरी में पे की और हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? 5%, 1500। सेम ऐसे ही बेटा फेब का होगा, 50% उसी महीने में पे किया और हमें 5% डिस्काउंट मिला, और सेम ऐसे ही मार्च में होगा। $1625, ठीक है।